आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज एंड हैदराबाद नफीस है। जी। तो शाह साहब, आप आज के दौर में इस्लाम की क्या तारीफ करना चाहते हैं? जी, इस्लाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम का आजकल कोई भी कानून जो होता है उस पर अमल नहीं कर रहा। इस्लाम का बस मजाक बनाया जा रहा है। जब दिल चाहा मुसलमान हो गया, जब दिल चाहा हिंदू हो गया। देखिए स्वीडन में जो वाक़या हुआ है, कुरान पाक को जलाया गया है। नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नाम लेना भी आप जायज़ नहीं समझते, लेकिन उन्होंने जो किया है, आपने ये खबर सुनी होगी। बिल्कुल सुनी है, बहुत जुल्म किया है जी। और जो इधर सिंध में हुआ है वाक़या, वो भी आपने सुना होगा। उसकी डिटेल मुझे ज़्यादा मालूम तो नहीं है, आप अगर उसके बारे में जानते तो बता दें। जी जी शाह साहब, बिल्कुल। वो सीमा वाली क्या बात है? जी जी वही। हाँ, देखे ना सीमा को, उसका मियाँ 3.5 साल से दुबई में, सऊदीया में मजदूरी पर गया हुआ है। ठीक है, तो उसको देखें जी, उसने क्या किया। वो बेचारा 3.5-4 साल से मजदूरी कर रहा है और अपने बीवी बच्चों को मतलब पैसे भेज रहा है, और ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। लेकिन वो सीमा क्या करती है, गेम स्टार्ट करती है PUBG। ठीक है, उसके बाद उसकी दोस्ती हो जाती है एक इंडिया लड़के से। ठीक है, सचिन से, उसका नाम क्या है, सचिन। उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है, गपशप हो जाती है। फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं और सचिन उसे इनवाइट करता है कि आप इंडिया में आ जाएं, मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो उसका दिमाग चेक करें ना कि उसने क्या किया। उसने जो उसके मियाँ ने पैसे भेजे, तो उन्होंने कहा कि मकान ले लेते हैं। फिर उन्होंने मकान लिया। फिर भी अभी भी वो किराए के मकान में रह रही थी, और उसने क्या किया, वो मकान सेल कर दिया। 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया, और अपना भी और कराची गई। कराची से टिकट कटाई शारजा की। शारजा से गुजरी कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल के रास्ते वो इंडिया में चली गई। सचिन उसकी भेंट में है, सचिन उसको जाकर रिसीव करता है। अब देखें, उसका जो मियाँ वो कह रहा था कि मैंने ईद पे अपनी बीवी और बच्चों को अपने मतलब वहीं दुबई शारजा में बुलवाना था, या सऊदीया जहाँ भी वो रहता है, तो वहाँ पर उसने बुलवाना था। वो कह रहा था कि मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, कोशिश यही कर रहा था वो। लेकिन उनकी बीवी का काम देखना। अच्छा चलो, जो भी मोहब्बत हो जाती है, सच कहते हैं कि मोहब्बत किसी पर भी हो सकती है, दीवार से भी हो सकती है, इंसान से भी हो सकती है, किसी जानवर से भी हो सकती है। तो ऐसा समझो, जो सचिन है उसकी शक्ल आपने देखी है कैसे? जी मैं देखी है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ शख्स मुझे लगता है। इसके साथ उसने भागना ही नहीं था। देखिए ना, अब लड़कियां भी आजकल की, ये खासतौर पर लड़कियों के लिए पैगाम है कि आजकल की लड़कियां जो हैं वो देखती नहीं है। अब देखिए, वो बेचारा, वो जो सचिन है, गरीब तरीन इंसान है। वो मुझे लगता है, जिस तरह वो खबरों में बता रहे थे, मैं ये क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। तो वो देखिए शाह साहब, वो ये जो कूड़ा क्रिकेट होता है, वो काउंट करने वाले होते हैं, उनको उठाते हैं और फेंकते हैं जाकर, मतलब जहाँ भी जमा करवाते हैं, वो पैसे वहाँ से कमाते हैं। और ये लाभ हो रहा है शाह साहब। क्या है यार, एक तो इस्लाम का मजाक उसने, पता है सीमा ने जाकर किया था। सीमा ने कहा कि मैं इस्लाम मज़हब को छोड़कर ये हिंदू मज़हब अख्तियार करती हूँ, मैं गंगा में निहाती हूँ, ताकि जो मेरे पिछले गुनाह हैं इस्लाम वाले वो ख़त्म हो जाएं। और क्या है, मैं न्यू शुरुआत करूँ, और वो भी किसके साथ, सचिन के साथ, उसकी फैमिली के साथ। और उसने अपने 4 बच्चों का भी नाम और अपना भी नाम उसने हिंदुआना रख भी दिया है। अब देखें शाह साहब ये, और उसके बाद देखें इंडिया का वो क्या नाम है उसका, अभिनंदन, पाकिस्तान को तबाह करने की नियत से आया था जी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको गिरा दिया। गिराने के बाद फिर उसको पकड़ा। पाकिस्तानी अवाम को बहुत गुस्सा था। उसने उसके साथ उनको मारा पीटा, और क्या हमारे जो फौजी थे वो उनको लेकर आए, उनको चाय पिलाई, और फिर इंडिया ने प्रेशर दिया, और हमारे इमरान खान ने क्या किया, उसको रिहा कर दिया। अब देखें, एक तरफ वो, एक तरफ हम हैं, हमारे अगर बच्चे चले गए, वो हैदर हो रहा है दुबई शारजा सऊदी में बैठकर, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, करप्शन की पड़ी हुई है, ताकि जो वो वादे कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और फिर डोर बजा रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि जी हमारा वादा हो गया IMF के साथ, हमें कर्जा मंजूर हो गया जी, अब पाकिस्तान जो है वो। एक और चीज़ देखें, पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में है, वाइट लिस्ट में नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ करप्शन की पड़ी हुई है। इंडिया जो है मुझे बड़े बड़े वादा करके वो कहाँ पहुँच गया है। उनका जो मिशन है, $17 अरब लगाकर उसने 2024-25 में ऊपर कहाँ पर जाना है, चांद पर जाना है शाह साहब। चांद पर? जी, चांद पर वो जा रहे हैं। और हमारा जो मिशन है वो पाकिस्तान को तबाह करने का मिशन है। ये हमारे हुक्मरानों का माइंड। अब देखिए क्या करें यार, इनको चाहिए कि ये सीमा को तो छोड़ें, वो तो बाढ़ में जाए, उसका कोई मसला नहीं है। जिसने इस्लाम मज़हब छोड़ दिया और ऊपर से मजाक बना रही है। एक तरफ मुझे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए जब हैदर ने कहा कि मैं अब भी सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और सीमा का एक्शन देखे, ये मैं आप क्लिप दिखाता हूँ। इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। नहीं है, मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हैदर साहब, लव मैरिज है हमारा। एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी वो क्या करती है, ऐसे एक्शन करती है, बढ़िया जी मुझसे मोहब्बत करने वाला, छोड़ो मैं हैदर, आपने मुझे तलाक दे दी थी। हैदर कहता है कि मैंने इसे दी नहीं, वो बैठा वहाँ है बेचारा, बच्चों के लिए पैसे भेज रहा, अगर उसने तलाक दे दी 3-4 साल, आप उसके घर में क्या कर रही थी? सोचने वाली बात ना। जी, सोचने वाली बात है। लेकिन देखें नहीं, मजाक बनाया जा रहा है, आधा बेचारा वहाँ रो रहा है, हमारा जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो भी सो रहे हैं पैसों के, मौलाना फजल रहमान PDF साहब, उसने पीडीएम बनाई और वो भी पैसा लेकर सो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान एटमी पावर है और हम भी सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बच्चे भूख से मारे हैं और सीमा वहाँ बैठकर हंसी बना रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, और वो हिंदू मज़हब अख्तियार कर रही है, और हमें तो कोई मसला भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनना, इनको ना तो इस्लाम की है, ना तो कोई मज़हब की है, ना ही इनको मुल्क की है। इनको बस अपने सिर्फ पेट की पड़ी है, बस जितना है खाया जाए, जितना है अपने माल बनाया जाए अपनी औलाद के लिए। दूसरों के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर ये दूसरों के बारे में सोचते तो मुल्क कम से कम सुधर गया होता। मुल्क के ये हालात ना होते कि आज एक गरीब भूख से मारा होता है और दूसरा तीसरे दिन में वो जो होता है इकट्ठा करके रख लेता है। ये हालात चल रहे हैं। अगर ये हुक्मरान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? फौज तो हिफाजत कर रही है पाकिस्तान की, बार्डर अपनी जान की फांसी लगाकर फौज हिफाजत कर रही है, और उनको भी ये हुक्मरान जो है जीने नहीं दे रहे। कभी किसी मुल्क से उधार लेकर भीख मांग रहे हैं, कभी किसी मुल्क से। ये हमारे मुल्क शाह से उन्होंने हमारे फौजी आर्मी चीफ को भी भीख पे लगा दिया ना। देखिए अब हमारा आर्मी चीफ भी जा रहा है सऊदीया में, कभी तुर्की में, कभी किसी और मुल्क में जाकर कहता प्लीज हमें कुछ पैसे दे दो पैसे दे दो। जैसे सुभाष हमारे वज़ीर आज़म साहब PM साहब वो कहते हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं भीख मांगने आया हूँ। अरे मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है। आप तो समझ रहे होंगे मैं भीख मांगने तो मैं नहीं आया, ये तो पक्की बात है, लेकिन मजबूरी है हमारा। थोड़ा सा जो हमने 2-4 साल हमारी हुकूमत नहीं रही, इस वजह से हमारे पैसे थोड़े से कम हो गए, या हमें दी दी, हम करप्शन करके इस मुल्क से भाग जाएंगे, फिर तो आवाम से ले लेंगे ऐसे है ना? ऐसे बिल्कुल चल रहा है। ये जो शहबाज शरीफ है, इसका नाम ही शरीफ है। ये शरीफ खानदान मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब बन रहा है। आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, यू आर राइट शाह साहब, यू आर राइट। अब देखिए तकरीबन 35-40 साल हो चुके हैं ये बराजमान है PP और नून लीग आते जाते हैं। जिस तरह हमारे इलाके में आप देखते हैं ना कि जो स्कूलों वाले होते हैं, 2 स्कूल है ना, एक लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, वो कहता है कि यहाँ पर तालीम नहीं दी जा रही जी, ये जो टीचर हैं ये 10-12 पढ़े हुए हैं। अगर उस स्कूल में जाते हैं वो कहते हैं उस स्कूल में कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई की जा रही है। अब देखिए मज़ीद बात यही है कि ये PP और नून लीग ने भी हमें बेवकूफ़ बनाया था, जिस तरह इन स्कूल वालों ने हमें बनाया हुआ है। वो भी कहते थे, क्या कहते थे कि जी वो जो PM है, वो जो जरदारी है, वो करप्शन कर रहा है। शहबाज शरीफ का क्लिप आपने देखा होगा जिसमें कहता है कि मैं अगर जीत गया तो मैंने अगर जरदारी को लड़काना और लाहौर वगैरह की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं मैंने सुना है। कितना मजाक बनाया जा रहा है इस कौम का, और हमारी कौम भी कहती है जी नूनी जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। ये हिमलस्ता का पंजाबी कहते हैं, हिमलस्ता इनके हवस है इनको पैसे जमा करने का। हालांकि इतनी पेड़ में इनकी मेमोरी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, इसकी मेमोरी लिए जमा कर रहे हैं। जी हालांकि हक बनता है आवाम को भी दें, खुद भी खाएं थोड़ा खा ले, चलो एक टाइम का रख लें, एक टाइम का तो आवाम को दे दें। बिल्कुल। ये तो सब बैठा है शरीफ, नवाज शरीफ, वो कह रहा है आप बैठो और हमें पैसे भेजते रहो, हैं आप करप्शन करते जाओ। ये जो 2-3 अरब डॉलर इन्होंने मंगवाया है, ये इन्होंने करप्शन करनी है ना, नवाज शरीफ को भेजने हैं, फिर नवाज शरीफ भी हीरो बनकर पाकिस्तान में टाइगर की तरह आएगा, है ना, कहेगा कि मैं पाकिस्तान को संवारने आया हूँ। देखिए संवारने तो नहीं आया, और पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने के लिए आएगा। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी है, एंड आपसे हर रोज नई खबरें पेश करते